हारिस मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बनारस वाले मिश्रा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हारिस मिश्रा जिंदाबाद। हम और हमारे पूरे टीम के सदस्यों ने यह तय किया है कि जो 10 प्रमुख सवाल है, जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, उन 10 सवालों के साथ हम बनारस के जनता के बीच में जाएंगे, वहां से अपील करेंगे लोगों के बीच से कि यह जो हमारी सरकार है वह सरकार हमारे इन सवालों को सुनेगी, हमारे सवालों को हल करेगी। इसी मानसिकता के साथ आज 30 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी, हमारे बापू के शहादत दिवस पर जनता से जुड़े 10 सवालों को हम लोग जारी कर रहे हैं इस पर्चे को। और हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार है। ये सवाल हम लोग जो पर्चा जारी कर रहे हैं इसका हेडलाइन है, उसके नीचे से ये 10 सवाल है, मैं क्रमवार पढ़ रहा हूँ। इस मंदी में भी रसोई गैस बहुत महंगा हो गया है, आखिर सवाल तो है ना। इस मंदी में स्मार्ट मीटर लगाकर लूट हो रही है, आखिर सवाल तो है ना। पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में क्यों, आखिर सवाल तो है ना। कोरोना में कई करोड़ नौकरियां चली गई, आखिर सवाल तो है ना। बहन बेटियों का रोज बलात्कार हो रहा है, वो कब सुरक्षित होंगी, आखिर सवाल तो है ना। इस मंदी में भी पेट्रोल डीजल 90 रुपए के पार हो गया, ये सवाल तो है ना। प्राइवेट अस्पतालों में धांधली और स्कूलों में लूट जारी है, आखिर ये सवाल तो है ना। थानों में गाली धिक्कार लूट और पुलिस की गुंडई जारी है, आखिर सवाल तो है ना। किसानों के साथ सौतेलापन और दरिंदगी होना, आखिर सवाल तो है ना। सारे सवाल पर सब लोग चुप हैं, आखिर सवाल तो है ना। यह अंतिम सवाल, यह 11 सूत्रीय सवाल के साथ हम बनारस की जनता के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में अपना यह पर्चा डाल करके उनसे अपील करेंगे कि यह जो मूलभूत सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, यह सवाल आप लोगों को समझना होगा। और हमारी जो वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार से हम इन सवालों पर जवाब चाहते हैं। मांगे तो आपने बता दी, अब क्या इन्हीं मांगों के साथ आपका शहर उत्तरी में विधानसभा का प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर देना? जी निश्चित रूप से आप सभी लोगों को मैं आज ये जानकारी और भी देना चाहता हूं कि इस 10 सूत्री सवाल के साथ आज मैं हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी 388 शहर उत्तरी विधानसभा में बतौर प्रत्याशी, व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के तरफ से नहीं, तो मैं बतौर इन सवालों के साथ अपने उत्तरी विधानसभा में मैं जाऊंगा, अपने जनता के बीच में जाऊंगा। इस पर्चे के माध्यम से अपने जो हमारे पूरे शहर के लोग हैं उनसे ये अपील करूंगा कि ये भी आखिर सवाल है और इन सवालों पर भी जो है हम लोगों को लड़ना है। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार नफरतबाजी और हिंसा के प्रयास में है। पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के बाद अब जो है कि देश का जो पुलिस है, देश की जो सरकार है, अब वो किसान से लड़ते हुए नज़र आ रही है। इन सभी सवालों से आहत हम सभी लोग हैं और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक और उनका दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 10 सवाल हैं, ये 10 सवाल भी आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये भी सवाल महत्वपूर्ण हैं जिस पर सरकार पूरी साजिशन जो है निगाह नहीं डालना चाहती है और इस पर जो है अपना विचार नहीं रखना चाहती। इसी मानसिकता के आधार पर इस पर्चे के साथ साथ हम जो है उत्तरी विधानसभा के साथ साथ पूरे ज़िले के अंदर जाएंगे और जनता से अपील करेंगे इस लड़ाई में जुड़ें, इस मुहिम में जुड़ें और आंदोलन के माध्यम से हमारे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उसके माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं। इस बार जो 2022 का चुनाव होगा वो काफ़ी अलग होगा क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां भी हाथ आजमाने के लिए उतर रही हैं। आम आदमी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, ऐसे में आपको किससे लड़ाई आपको समझ में आ रही है कि आपको किससे लड़ना पड़ेगा?
देखिए, अभी तो हमारी जो लड़ाई है वो विपक्ष के किसी भी दल से नहीं है। हम तो अपने शासन और सत्ता से, जो हमारी योगी सरकार है, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उससे लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार में वो हैं। और देखिए, चुनाव एक इतर चीज़ है, लेकिन जो सवाल है, जो मूलभूत सुविधा है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आज उस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं कर पा रही है। सवाल पूछने पे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, सवाल पूछने पर लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे डाल दिए जा रहे हैं। तो ये जो आतंक का एक माहौल है, दहशत का जो एक माहौल है, इस माहौल से निपटने के लिए इस सवाल के सहारे हम लोग सरकार के आमने सामने होने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हम लड़ेंगे और जनता के पक्ष में लड़ेंगे। आपकी वैचारिकता मिलती है, कौन सी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं पूर्ण रूप से कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। देश की अखंडता, एकता और सद्भाव पर मैं विश्वास रखता हूँ। पार्टियाँ एक अलग बात हैं, पार्टी ये तय करेगी कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा। लेकिन इन सवालों पर मुझे ये लगता है कि कोई भी पार्टी का प्रतिनिधि जो है इन सवालों पर लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा उत्तरी विधानसभा में। हमारे जो विधायक महोदय हैं वो वर्तमान समय में अभी योगी सरकार में मिनिस्टर हैं, वो क्षेत्र में कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो जो नेताओं का, सत्ता पक्ष के नेताओं का जनता के प्रति जो उदासीनता है, जो उनका सौतेलापन है, उसको एहसास कराने के लिए भी हम लोग अपने इन सवालों के साथ चुनावी मैदान में हैं, और उत्तरी विधानसभा में बतौर प्रत्याशी इस एजेंडे के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे।